आगे भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने बताया गया, परीक्षित ठाकुर जी का 24 अवतार व्या, पर मानव रूप में ने जो त्रिवी लीला की दी वहां का मैंने केवल मात्र 2 अवतार व्या, राम अवतार और कृष्ण अवतार। ये 2 अवतार आपने मानव लीला का महीने व्या, सूर्यवंश का महीने राजा नभग व्या, नाभाग व्या, नाभाग का अमरीश जी व्या, अमरीश जी का खटवांग व्या, खटवांग का राजा रघु व्या, राजा रघु के अत्र व्या अंग, और वहां के राजा दशरथ हुआ। ई प्रकारों राजा दशरथ के हे राजा परीक्षित 3 रानियां ही कौशल्या, केकई और सुमित्रा, संतान नहीं। एक बार कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज पुत्र अंत्येष्टि यज्ञ करवावे, पुत्र कामना का हिसाबों अठीने सुखदेव जी महाराज कह रहा 2 ही एक ही है, राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है और इनके चंबल विशेष। राम जी का नयन गंभीर है, राम जी जो कीदो जो करनो चाहे, राम जी कीदो जो करनो चाहे, पिताजी की आज्ञा मानी, पिताजी जो क्यों जो कीदो, और मर्यादा में रहता था का मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपा ने भी वही तरीकों रहना चाहे। अब यज्ञ की दो वह यज्ञ का मीने अग्निदेव प्रकट होया, अग्निदेव प्रकट और खीर प्रसाद दियो, प्रसाद है राजा दशरथ आपकी रानिया ने जिम्मा दी जो वहां के पुत्र हो जाए। राजा दशरथ वह प्रसाद ने खिलाबा की तैयारी करे, आठी ने छोटी रानी का हाथ प्रसाद ने एक आंवले अवल लहर उठ जावे, मां अंजनी की गोद में डाल देवे, हनुमान जी को जन्म होवे, और अठी ने कौशल्या के राम जी के कई के भरत, सुमित्रा ने 2 ही मलर थोड़ थोड़ो प्रसाद देवे, तो 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी सुमित्रा के। वशिष्ठ जी महाराज आप कई तरीकों भगवान को जन्म हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित परिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन गामा, पावन काल लोक विश्रामा। तिथि मधु मास पुनीता, अभिजीत हरि कीर्ता, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। से अति शीतन गावा, मध्य दिवस अति शीतन गावा, पावन
काल लोक विश्रामा सिया राम सिया राम जय जय राम। ये प्रकार हो भगवान राम को जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन हो जावे और जन्म होते ही भगवान चतुर्भुज रूप में ने माँ कौशल्या जी ने दर्शन देवा दर्शन देते ही माता कौशल्या जी कहे गे भगवान मैं आपको यो रूप देख मैंने थोड़ी आपकी भजन की था आप तो शिशु बालक का रूप में न पधारो चतुर्भुज रूप में देखते ही तो सब डर जाए एक जो बालक की लीला वह सब आपने करनी सशंक चक्र सी किरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरीसुरुहेक्षणम सन्यार भक्षस्ते कौस्तुम श्रीय नमामि विष्णुम शीर्षम चतुर्भुजम चतुर्भुज रूप का मीन है आपका दर्शना ने देख कौशल्या का प्रार्थना करवा का उपरणो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप दिखारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध मुझ कारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा जन अनुरागी भयो प्रकट शीतल ओ ब्रह्मांड निकाया निरमित माया ओ रोग प्रतिवेद करी ओ शोभासी यह उपहासी सुमन दीन मति दीन रहे
बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोली श्री राम दरबार की जय। मानिस बताओ, ये दूसरा लोग देख तो डर जाए, और आप अगर बालक का रूप पाओ तो जो हमारी मनोकामना है वह भी पूर्ण कर दो। सुनी वचन सुजाना, भगवान माता कौशल्या का वचन सुन बालक को रूप धारण कर ले, अनेक प्रकारों बधाई मिलती रहे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कल्प अगणित अमित छव नव नील नीरत सुंदर तप पीत मानव सुखिनो में जनक सुपाव भज दीन बंधु दिनेश दानव नित्य वंशन रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ शिव मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भूषण चामधर संग्राम दुर्धर भूषण भजित तुलसीदास शेष मुनि मन रंजन हम हृदय कुंज विकास कुरुका माज कलगन श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज पद कंजारुणम। बोली श्री राम दरबार की जय। वहाँ का आदमी ने कैकेयी का भरत जी को जन्म, और सुमित्रा का लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को जन्म। चार ही भैया को नामकरण करवा बगले आपका कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज पधारे, नाम निकाले, कई प्रकारों भगवान का नाम निकाल दिया। जो आनंद सुख सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख दाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सबने सुख देवा वाला है वहाँ को नाम राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सबको भरण पोषण करवा के ले और सब काम ने आवेर सके वहाँ को नाम भरत जी होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जहाँ को नाम लेबा का कारण हो आपका शत्रु को नाश हो जावे वहाँ को नाम शत्रुघ्न जी रे। तीन भाइयों का नाम हो गया। अब चौथा लक्ष्मण जी बचा। लक्ष्मण दाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ पे राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण दाम राम का प्रिय रे, और यहाँ को नाम लक्ष्मण हुआ। जो राम जी ने कदे अकेला न छोड़े। ये प्रकार आपको नामकरण हो गयो, और धीरे धीरे उम्र बढ़वा लागी। हनुमान जी महाराज ने लहर, एक बार हनुमान जी महाराज ने लहर भगवान शिव भी मिलवा पधार जावे। एक भजन में कोई कवि बता गया, वापस हनुमान जी महाराज ने शिव जी मना लेर पधार जावे का आप दूजे आया ही ये काम ही हो। अठी ने विश्वामित्र जी महाराज ने ध्यान पड़ जावे कि राम जी को जन्म हो चुका है।
और आपन वन विद्या देवा का हिसाब और ये राक्षसों आपने यज्ञ की रक्षा केरी वन में लाना चाहे। विश्वामित्राधीरण मारीचा जानी साचरा पश्यताम लक्ष्मण सेवता निरत्य पोंगवा। विश्वामित्र जी राजा दशरथ में जार मिले विश्वामित्र जी के पदार्थ अनेक प्रकार की बधाइयां देवे पर विश्वामित्र जी कहवे कि बधाइयों काम न चले तो कई करनो कि मैं मारे साथ में ने यज्ञ की रक्षा करवाने राम जी ने और लक्ष्मण ने मारा साथ में ले जाऊं। राजा दशरथ कहवे कि तो बालक है या ना आप ले जाओ हाल तक तो या ना वेरबा वाला चार्या वह क्योंकि बालक कोई ने आप न जान कोई माया ने आप तो भेज दो। वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ ने समझावे और विश्वामित्र जी का साथ में राम ने और लक्ष्मण ने भेज देवे वनवास का महीने आप मारीच नाम का राक्षस को वध करे उद्धार करे ताड़ का ने तार देवे सुबाहु नाम का राक्षस को मोक्ष करवावे जो भी राम जी का हाथ मरे जाएगा सबका मोक्ष। अब आप अठिने अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी जी ने श्राप दियो तो को और एक पत्थर की शिला बन जावे। वहां का ऊपर ने जो ही भगवान विश्वामित्र जी ने पूछे कि हे भगवान यो जो आश्रम देख रहे हो जो समाप्त हुआ तो को भी देख रहे हो और एका महीने या शिला है जो कोई है जबकि वह तो सब जान लिया गटगट का स्वामी। तो भी विश्वामित्र जी महाराज ने पूछे और विश्वामित्र जी महाराज बतावे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और यह आपका चरण की धूल की बाट नाल रही है को मोक्ष करो। वहां को मोक्ष करे जो चरण सफर सोता ही अहिल्या देवी को रूप धारण कर और वैकुंठ धाम पधार जावे। भगवान विश्वामित्र जी का यज्ञ की रक्षा करता था। जनकपुरी महीना हुआ कि एक यज्ञ को अनुष्ठान है राजा जनक जटा आपा भी जनकपुरी चाल आई कथाओं पूर्णावती वहां बाद में तो जनकपुरी का मीन यो लोक वीर समितो धनुरे समग्रम सीता स्वयं वरग्रहे सीसोपनीतम आदाय बाल गजलीलम विवेक्षु यष्टि सजीकृतम नृपम विक्रशम भवज्यम मधे। बोली श्री राम दरबार की जय। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोली श्री भागवत पुराण की जय। बोली श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। राम जी सब जानता था कभी विश्वामित्र जी भी जान लिया कि जनकपुरी मां पक्षान ले चल रहा। राजा जनक एक संकल्प करे कि यो धनुष है जी के ऊपर ने जो भी प्रतंता चढ़ाई और धनुष तोड़ी वही सीता का साथ में स्वयंवर किया। स्वयंवर राख ले राम जी लक्ष्मण जी पधार जावे। सब देवता आप का समय को ऊपर खड़ा होवे पर धनुष ने उठा भी न पावे। राम जी चटा तक आज्ञा न मिले विश्वामित्र जी की गुरु की आज्ञा गुरु के साथ में उठा तक मान न जाता। आपा कोई कई संग में घटे भी यात्रा में भी चला तो जाबा वाला ने पूछवा की जरूरत भी न समझा कि मेरा बाने जाए वहां में जाए पर उठे विश्वामित्र जी का बिना आज्ञा के राम जी आपका आसन न छोड़ो। राजा जनक जी ने क्रोध आ जावे और क्रोध में बोले कि या क्षत्रियों हीन होगी की पृथ्वी जो आज ही धनुष ने कोई उठा न सका सीता कुंवारा ही तो नहीं रह जावे घटे। पर क्रोधित लक्ष्मण जी ओबला गया पर राम जी धीरे की इशारो करे वापस बिठा देवे। विश्वामित्र जी राम जी ने
फरमावे आशीर्वाद देवे उठो राम और धनुष ने भंज दो इन्हें परो। राम जी प्रणाम कर गुरु महाराज ने और धनुष का पास में जावे। धनुष ने भी प्रणाम करे और उठा लेवे, प्रचंचा चढ़ा देवे। धनुष टूट जावे। वरमाला कले सीता मैया राम जी के पास में पधारे, पर छोटी मोटी बातों का कारण राम जी भी रूस जावा, झुकबो ने चाहे। अब सीता मैया क्या लंबाई कम, राम जी की ज्यादा। अब विश्वामित्र कहवा कि बच्चा बच्चा की बात में मैं बीच में न बोल सकूं। अठीनो परशुराम जी ने ध्यान पड़े, आवाज हूं टनकार हूं, काशिव धनुष टूट गयो तो वह क्रोधित हुए रहे। सब राज ऋषि लोग सब प्रसन्न हुए, अब मजो आई ये बालक ने अब वध हो जाए। कहा के परशुराम जी के सामने परसों सब हरदम तैयारी रहो। जो ही परशुराम जी पधारिया और वह पूछोगी धनुष ने कोई तोड़ियो, कोई की भी धोख ने स्वीकार न की दी। राम जी मन ही मन मुस्कुरा रिया। अब शब्द की कुछ बातें की कि धनुष ने कोई तोड़ियो तो लक्ष्मण जी बीच में खड़ा हुआ, क्योंकि ऐसा धनुष तो मैंने रोज ही तोड़ा मगर आवड़ा मैंने जो वही धनुष हो जो तोड़ दियो रोज खेला जो खेल क्यों जान रहा बहुत ज्यादा बोलता था देख। और राम जी वहां ने भी रोकने की कोशिश करे। लक्ष्मण जी ने इशारों करे कि आप रुक जाओ, ब्राह्मण देवता है, अथरो ब्राह्मणों विवाद न करनो। परशुराम जी अब परशुराम जी ने कहा जो राम जी गया धोख लगाई कि मैं आपको ही पुत्र हूं, राजा दशरथ को बैठो और ये धनुष ने मैं तोड़ियो। वह निरातु बात की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम क्या राम जी ने। और लक्ष्मण जी जो छोटा है ना, छोटा में तो खोट ही वह, छोटो तो खोट की न मन न रहे, उपद्रवी बात ही करे छोटो वह जो। हदे परशुराम जी कह रहा मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा तनक घटु जैसे। हे राम यो थारो छोटो भाई है, हाँ लाग तो रिया भाई हो, पर थारा मेरी कमी ने रात धन को अंतर है। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा तनक घटु जैसे। ये कमी ने तो जेर बढ़ियो तुको। परशुराम जी ने भी ध्यान करो शेषनाग को अवतार, और शेषनाग के तो जेर ही रही। वहां के फुफाड़ा ने कह रही थी कहीं कह रही लक्ष्मण अवतार कोई का, शेषनाग जी का तो अंत फुफाड़ा ही करना। और बड़ा भाई साहब का ऊपर न गैर विपत्ति आ रही तो छोटा भाई ने तो दुजो ही तैयार रहना ही पेड़ी। तो बीच में लक्ष्मण जी क्या कहती राम जी मुंह बत्तो परशुराम को विवाद न हो जाए। वहां ने निवरात पटकई। अब परशुराम जी आपको धनुष देवे कि अगर आप राम हो, वहां भी संशय होगा आना तो है त्रिलोकी का नाथ, अंश मात्र परशुराम जी भी वहां कोई रूप है पण अब वहां ने कह आप ही का ऊपर ने धनुष चढ़ाओ, तो वहां का ऊपर ने तीर चढ़ा देवे। अब राम जी कह गए परशुराम बताओ कटी ने छोड़ो, वह क्योंकि मारा ही क्रोध पे छोड़ दो जो आज ही परो खत्म हो जाए। और वहां ने छोड़ दे वर्मा दिनों ही परशुराम जी समाप्त हो जाए। परमात्मा की कृपा अठी ने विवाह की तैयारी में और राजा दशरथ के समाचार भेजे कि आप बारात लेर पधार जाओ। तो राजा जनक के भाया की जोरी पुत्रियां वे सब ने अलग अलग विवाह करवा देवे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी तीना कोई ब्याह भी राम जी के साथ में हुआ। सीता मैया स्वयंवर में हो जावे। और उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी को नाम है, पतिव्रत धर्म का मीन है। उर्मिला के मुकाबले कोई भी न हो सके। मांडवी को विवाह भरत जी हुए। श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी की पत्नी में, चारी भाइयों को विवाह हो जावे। बारात लेर जाबा का पहली राजा दशरथ भी आपका पितरा की पूजन करे, सब देवी देवता के धोख देवे। आप जिसान बाणो अपने नकाशी करा वो विधान सब राजा दशरथ भी कर बारात ले रहे, विवाह हो जावे। राम जी अयोध्या पधार जावे। बढ़िया राम काज चालते हुए एक दिन राजा दशरथ कांच देखे वहां में सफेद बाल नजर आ जावे।
मन में विचार करे कि सफेदी आगी अब्बा आपा ने राजा राम बना देना चाहे और भजन में लाग जाना चाहे। वशिष्ठ जी महाराज ने बोला और मुहूर्त निकला हुआ कि राम को राज्याभिषेक करना, पर जो पहली का आपका श्राप है श्रवण का माता पिता का वध वाला का जंजाड़ है। आज मेरा माँ का पुत्र वियोग में बिलक रहा उषानी हे राजा दशरथ, आप भी आपका पुत्र का वियोग में बिलक बिलक कर मर जाओ यदि एक भी पुत्र आपने कह न रहे। तो राजा दशरथ जो ही उठी ने राज्य अभिषेक की तैयारी करे, अठी ने मंत्रा आ जावे कि कई राम जी का राज में रह भी सुधर न पाए और रावण का राज में रह भी विभीषण सुधर जावे। तो ये तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध हुए जिन्हें संस्कार मिला है। अठी ने राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी में मंथरा के सरस्वती बैठा हुआ है और राम जी भी केकई ने छोटा हाथ माँ ने प्रार्थना करे एक फाचा रूप में जार मिले कि माँ केकई यो संसार तो आपकी निंदा के रही पर यो राम आपकी कदे निंदा न करे और राम जी कदे न क्यों जो हमारी माँ केकई खराब है। एक केकई माँ आपने दो ही वरदान जरूर मांगना और मैंने वनवास भेजो तो मैं जो राम काज करवाना आयो तो को हटे वह सब काम करूं। मैं अगर अयोध्या को राजा बनर बैठ जाऊं तो वह सब काम न हो सके। जी काम कर ले हमारी खूब बाट नाल रहा, सबरी भी बाट नाल रही, सभी बाट नाल रहा ना, तो मैंने जानो पेड़ी ई प्रकार राम जी माँ के कई ने पहली प्रार्थना कर ले 5-10 दिन पहली के कई भी स्वीकार्य कर ले गए राम तू मैंने प्राणों भी पियारो और आप जो खे हो वह मैं कह रहा हूँ। एक चीज ने केकई भी जान लिया राम जी दो ही। अब मंत्रा आर उपसव है और केकई आपका 2 वचन लेबा के लिए तैयार हो जावे। 14 वर्ष को राम जी ने वनवास और भरत ने राज्याभिषेक देव। राजा दशरथ कह के दूजू खैब सब मांग ले, राजपाट मांग ले, पर वनवास में मत भेजे। पर केकई की जिद के सामने कोई भी न चाल सके और केकई आपका 2 ही वचन ले ले। राम जी वनवास का महीने प्रस्थान करे, अठीन राजा दशरथ पुत्र वियोग महीने स्वर्ग सिधार जावे। राम राम कही राम कही राम 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 कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरय राहु गयहु सुरदाम। राम राम कही राम कही राम राम कही राम 7 बार राम को नाम उच्चारण करे राजा दशरथ और प्राण त्याग देवे। अठीन राम जी वनवास में लक्ष्मण वहां के साथ में माँ सुमित्रा ने पूछवा जावे। माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी ने कहवे के आपको तो जन्मी राम की सेवा के है तो मैं पूछवाई कई जरूरत को ना आप जाओ। और पत्नी उर्मिला कहवे कि आप सेवा में पधारिया सियानी मैं भी एटा पतिव्रत धर्म को पालन करूं। लक्ष्मण को बचबो भी उर्मिला का कारण ही हो। राम जी वनवास में, लक्ष्मण वनवास में, सीता मैया साथ में। सीता मैया ने आपकी माँ जिन्हें संस्कार देर कंदावे हते कहवे कि माता पिता की सेवा कर जो, सास ससुर की सेवा कर जो, और जिम्मे पति को सुख है वह में आपको सुख है। धीरज धर्म मित्र रु चारी आफत काल पर कई तब जाना। ये 4 चीजा ने आफत आवे ते परखनी चावे। सीता मैया तो राम जी के वनवास में जाबा के तैयार हो जावे, मैं भी जाऊं। पति में दुख है तो हमारा में भी दुख है, पर आजकल का जमाना में ने कोई भी औरता ने को अगर कहीं भी आपा या कहने के मुद्रा वैर मांगला तो वह कह के मैं की सीता थोड़ी मैं आपने दे दी। वह तो एक सीता ही जो वनवास में जा सके। मेरा सीता कौन है? आजकल की औरता सीता कोई ने। आजकल तो बीच बीच में हुआ हो ना एक हरिया ड्रम वालो कबाड़ो कृष्ण है ना, हरिया ड्रम को चलो ना बीच में। आजकल की सीता तो उशान की हो रही। तो उस समय हो सीता मैया भी वनवास का महीने पधारे। अठीन
भरत जी का बुलाओ जावे। गांव का बान है, अयोध्या का बान है, जो मंदिर बनियो तो को वहाँ मंदिर का मीन है जो भी शांत हो जावे, जैकी सबकी मूर्तियां विराजमान करावे। राजा भरत जी ने अठी ने जो दशरथ जी शांत होया और भरत के भी बाई आंख फड़कबा लाग जावे, अब सुकून महसूस करे भाई, क्योंकि मैंने तुरंत अयोध्या जानो पहुंचा बे की तैयारी करो। तो परमात्मा ही कर पाऊं, राम जी भरत जी आ जावे और भरत जी दाह संस्कार करे राजा दशरथ को, और आप भगवान राम जी मिलवा ने पधारे। आप उठो, आपकी पादुका ने लवे और गांव के बाने नंदी ग्राम का महीने भरत जी गांव के बान ही रहे कि माँ के भाई साहब राजा राम अगर बान है जंगल में निवास करे तो मैं भी नंदी ग्राम में ही निवास करूं। अठी ने सुरपणखा रावण की बहन आवे और सीता मैया ने राम जी ने देखे, राम जी की सुंदरता ने देख करके आप जशो वर मन और कटे मिली। तो राम जी कहे कि मारी तो शादी होगी, मारी वह पत्नी है। सीता मैया ने बतावा और वो लक्ष्मण जरूर कुंवारो है, आप इको बात करो। लक्ष्मण जी क्रोध में हार सुरपणखा का नाक कान काट देवे। सुरपणखा जार खर दूषण न कंदावे। खर दूषण को युद्ध हुए राम जी का साथ में, लक्ष्मण का साथ में, खर दूषण को वध हो जावे। सुरपणखा जार बतावे कि खर दूषण अपना दो ही भाइयों को वध हो जावे। रावण ने जार कहवे, रावण भी विसर्वा ऋषि की संतान है, रावण के मुकाबले महापंडित न है, बहुत बड़ो विद्वान। आज स्तुतियां जतरी भी शिव की स्तुतियां तांडव जो भी है ये सब रावण की देन है। मन में विचार की दो, रावण ब्राह्मण हो पूरी रात भर नींद निकाले, विचार कर मन में कि त्रिलोकी का नाथ पधार गया और आपनो मोक्ष केरी, पर आपा ने राक्षसा को भी मोक्ष करवानो और विसर्वा ऋषि की संतान भी राखनी। तो विभीषण तो दूजो ही राम भक्त है, तो आपा ही के लात मार राम जी का खेमा में भेज दे वहां, तो ये तो दूजो ही उद्धार हो जाए विभीषण को। तो और दूसरा सब ने भेजा बाद में युद्ध करवा राम हो आपा चाला, तो सब ने जटा तक न भेजे राक्षसा ने, हटा तक रावण युद्ध करवा न जावे। मेघनाथ जी युद्ध करवा जावे, अति मंदोदरी कहवे कि हे पुत्र मेघनाथ तू युद्ध करवा मत जा, राम जी की शरण में प्रो जा। तो मेघनाथ जी कई बड़ी बात बतावा मंदोदरी नवा की माने कि हे माँ या जो सब चीजें जो मैं राम जी हुई तो ही की तू जाकी कह रही जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरूबत न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। मंदोदरी ने कह रहा माँ अगर पिताजी वनवास देवा के पूछड़े राम जी एटा आ सके तो मारा पिता रावण अगर मैंने युद्ध की खेरिया तो मैं युद्ध करवा जरूर जाऊं। मैं राम जी की शरण में न जाऊं, जो भी मारो मोक्ष होई, कहा कि मैं पिता की आज्ञा को पालन कर रही हूं। रावण मारा पिता है, अगर राम राजा दशरथ की आज्ञा को पालन कर सके तो मैं मारे पिता रावण की आज्ञा को पालन करूं। और यह शिक्षा मैंने राम जी मल्ली थी माँ, क्योंकि जा बेटा शहर मंगोई मेघनाथ जावे, मेघनाथ को वध हो जावे, एक भुजा अठी ना आवे, सुलोचना बहुत पतिव्रत धर्म को पालन करे, मेघनाथ की पत्नी। वह दूसरा पर पुरुष को स्पर्श भी नहीं की दो, वह ने लाग्यो कि मारा पति की भुजा है यार। वह ने केवल वह बोलती थी कि अगर मारा पति की भुजा हुआ तो तू लिख कर बता दे मैंने कि तू कोई भुजा है। तो एक दासी वह ने कलम पकड़ा हुआ और वह लिखे वह भुजा कि मैं मेघनाथ की ही हुई हिस्सों हूँ। सुलोचना वही टाइम का विलाप करे। अब वह मेघनाथ को जो शिर हो वह ने नीचे न गिरवा दे। राम जी कहेंगे लक्ष्मण युद्ध का मीन अगर यो शिर जो नीचे गिर जा लो तो अपनी सब सेना को विध्वंस हो जा लो। कहा कि की जो मेघनाथ की पत्नी है वह बहुत पतिव्रत धर्म को पालन करे, इस शिर ने नीचे न गिरवा देनो। जो ही शिर कटे मेघनाथ को और वह ने जेल ले, जेल हनुमान जी श्री राम का
शिविर में ले आवे और सुलोचना ने रावण के वे गए, सुलोचना तू खुद जार थारा पति का शरीर ने लिया, राम तो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये चीज ने रावण जान रहे हो, भेज देवे और शरीर ने लावे, खुद सुलोचना सती हो जावे, राम जी रावण को वध कर देवे और अयोध्या पधार जावे और राज्याभिषेक राम जी को हो जावे और राम जी बरसा तक राज करे, पण वह भी थोड़ा कानू काचा हो जावे, सीता मैया ने वनवास में भेजा, वहाँ को भी ईशान को है कि संतान ने सदा अगर दुख देकर बड़ी तकी वह तो वह कदे घबरावे कौन है, लव कुश वन में पैदा व्या तो वह परेशान न व्या, राजा बाली को भी मोक्ष करे, सुग्रीव जी मदद करे राम जी की और अठी ने बाली कह गए राम जी आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम आदि मारो वध का कर रहा, तो गए बाली ई बार मैं कह रहा हूं कृष्ण जन्म में न मारे थारा हाथ को तीर लागी, जो अपन कृष्ण अवतार में ने कृष्ण अपने तैयार हो गया और वह बाल रूप में है थोड़ा परेशान हो रहा, तो आपने भी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ रही। अठी ने बाली कह रहा कहे भगवान आप मैंने बता देता तो मैं रावण ने तुझे उठा लिया तो और सीता मैया ने तुझे आपने सौंपा दे तो, बाली कह रहे हो रावण ने तो मैं नराबारी मारे आंख में दबायो तो को रखो, तो आप मैंने की कमजोर अमजोर सुग्रीव ने तो भारी किसान समझो, तो वो कह रहा कि तू छोटा भाई अनीति की थी, छोटा भाई की पत्नी ने थारी पत्नी बना ली थी, ये सब अपराध की दा इले मैंने मर्यादा को तोड़नी पड़ी, नाश करना पड़ियो, दंड दे लेबा को तू अधिकारी हो गयो, मैं बेरी सुगरीव प्यारा, मैं बेरी सुगरीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोई मारा, हे भगवान कई कारणों मारो वध की दो, तो ये प्रकारों भगवान राम जी ने समझा देवा। और अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने कह रहा कि राजा परीक्षित यो तो हो सूर्यवंश, अब आप चंद्रवंश का महीने प्रवेश करा और ई वंश का महीने उग्रसेन जी व्या, वहां का 9 पुत्र व्या, उग्रसेन जी का 9 पुत्र व्या, वहां का मीनो कोई बड़ा को नाम कंस हो, वहां को कंस नाम हो और कंस की एक चचेरी बहन ही जी को नाम देवकी हो, देवकी को विवाह है वासुदेव जी का साथ में हो जावे, वासुदेव जी का साथ में फेरा हुआ बाद में ने कंस की बहुत प्रिय बहन ही हुआ देवकी, कंस क्योंकि मैं खुद छोड़वा जाऊं इका ससुराल में ने जो देवकी ने और वासुदेव जी ने बिठार रथ में ने लहर जातो तो को वहां समय का महीने एक आकाशवाणी हुआ और हे कंस यो कही कर रही कि देवकी की जो 8वीं संतान होई वही तारी मृत्यु को कारण होई, या आकाशवाणी ने सुनता ही कंस तो आग बबूलो हो जावे, दो ही पति पत्नी देवकी और वासुदेव जी ने लेर कारागृह में बंद कर देवे, प्रथम संतान हुई और मन में विचार करे कंस का 8वीं की क्यों दी, तो 8वीं ने मारा इन्हें का मारा, नारद जी समझ जावे कि हाल ही के पाप को गोड़ो परिपूर्ण न हो, तो वहां ले जा रहे एक फूल ले जावे, नारद जी फूल ले जा रहे बतावे कि कंस हाँ नारद जी का आकाशवाणी याद अंदा था कि वो क्योंकि 8वीं संतान तो यो जो पुष्प है इसकी 8वीं पंखुड़ी गण, कंस 8वीं गणे तो 8वीं आ जावे, 8वीं गणे तो 8वीं आ जावे, तो मन में विचार की दो भाई के देवकी के ओबा वाली 8वीं संतान खसी या फर्स्ट वाली ना 8वीं मान ली थी, तो हत्या करबो चालू कर देवे और देवकी की 7 संतान खत्म कर दे, 6 संतान, 7वीं जो संतान हुआ वह बिजली को रूप बना हुआ और रोहिणी का गर्भ में पहुंच जावे, वो गर्भ गिर जावे जैसा ना अपनी भाषा में। अठिन नंद बाबा का टबी माँ यशोदा भी गर्भवती हो और अठिन देवकी जी का भी 8वीं संतान हो, भाद्रपद को महीनों रेवे, राम जी
दिन का महीने जन्म लेवा 12:15 बजे अभिजीत में, और कृष्ण का सब काम करीब करीब उल्टा ही रहा। वह रात में 12:15 बजे जन्म लेवा, 12 बजे रात की 12 बजे। वो अभिजीत रात को 12 बजे को और वो दिन को 12 बजे को। तो कारागृह का महीना भगवान कृष्ण को जन्म हुआ। जन्म होता ही वासुदेव जी ने चतुर्भुज रूप में दर्शन देवे ठाकुर जी वासुदेव जी। और दर्शन होया का बाद में ना वसुदेव जी गड्डी बैठा उधर जाओ। जोरदार बारिश हुई। यमुना जी भी चरण स्पर्श करबो चावे। देखो सर आप कोई उबा मत हो, बाकी सब लोग बैठा रहो। वह डोरी बंदी तक की को ध्यान हीरा महाराज उडी डमनो मेरा खेवा जदी आनो जाने उडी डम जो, बाकी सब लोग नीचे बैठो, पहली कथा सुनो, वाका बाद में उत्सव मनाओ। भगवान वासुदेव जी कृष्ण भगवान लहर नंद बाबा कट है छोड़ बा पधार जावे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की हो, लाला जायो रे हो नंद गले लाला जायो रे, लायो रे नंद गले लाला जायो रे, ब्रज में हो रही जे देखा हो नंद गले लाला जायो रे, ब्रज में हो रही जे देखा हो ब्रज में लाला जायो अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ
जगत भया बनवारी, जगत भया बनवारी गोकुल आपा लाला का दर्शन पावा, आपा लाला का दर्शन पावा। कन्हैया मेरा नील मणि, कन्हैया मेरा नील मणि गोकुल में आज बधाई, गोकुल में आज बधाई। जगत भया बनवारी, अरे साड़ी झूलूंगी मैया चुनरी बिनोगी, साड़ी झूलूंगी मैया चुनरी बिनोगी। आटो की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया। सभी को बधाई देते हैं, हमारे साथ में नाच का है और कहना है दे दो बधाई वो सभी दे दो बधाई, दे दो बधाई गुरु जी दे दो बधाई। लाला की सुनते में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुनते में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और मेरे साथ में सभी को कह रहा है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। अरे हाथी नीला घोड़ा नीला और नीली पाल की, हाथी नीला घोड़ा नीला और नीली पाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जो जावे फल पावे, दुख विन से मन का, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति कर आवे, सुख संपत्ति कर आवे। ये तारा वीर बजरंगी तेरे शरण गहूँ में किसकी, शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, बिन और न दूजा। आस करूँ में जिसकी, जय जगदीश हरे। परमात्मा तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करता मैं मूरख तल पानी, मैं मूरख
तुम की। ओम जय जगदीश हरे। तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ बढ़ावो, अपने हाथ बढ़ावो, बाहर खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। शरदा भक्ति बढ़ावो, सदा प्रेम बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। सकरी के बेल सुदाम के चावल रुच रुच भोग लगे, स्वामी रुच रुच भोग लगे। वैसे दीन दयालु, वैसे दीन दयालु, भक्तों के काज करे। ओम जय जगदीश हरे। जीवन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, जाता पाप परा जावे। जाके घर लक्ष्मी जी आवे, ओ तारे आनंद हो जावे। जन गोविंद मिल जावे। भगत शिवानंद स्वामी, भजत गोलानंद स्वामी, ऊंचा फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
हरि ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे तुम ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले ओ पालनहारे निर्गुण हो न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं जलई शीतली करणम है हरि ओम छाटा लग्या नीर का पाप गया शरीर का 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 छाटा लग्या चंदन का नाम लो रघुनंदन का छाटा लग्या केसर का नाम लो परमेश्वर का छाटा लग्या पानी का नाम लो राधा रानी का छाटा लग्या पानी का नाम लो राधा रानी का धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हो माता की सेवा करो, हो माता की सेवा हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो। पार्वती पते हारा हारा संभो कालहर कष्टहर दुखहर दारिद्र्यहर भक्तों की गरानंद कर भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर हर 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 महादेव संभो। 500 रुपया हीरानाथ जी का